स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि कल हमने वीडियो प्रीमियर करी थी उसे, तो रेस्पॉन्स अच्छा मिला आपका बच्चे, थैंक यू उसके लिए। और बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1K सब्सक्राइबर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई ये आपकी ताकत है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना। देखो मैं एक बात बोलूँगा आपको, हमेशा याद रखना, जो हमारे गुरु होते हैं ना, मेरे भी गुरु है, ठीक, बहुत गुरु है, बहुत सारे स्कूल के हैं, कॉलेजेस के हैं, फिर बाद में कोचिंग लाइफ के हैं, ठीक, और आपके भी है। हर कोई टीचर जो ना स्टूडेंट्स ही बना है, हर कोई टीचर स्टूडेंट्स ही बना है। स्टूडेंट नहीं होगा तो कोई टीचर कैसे बन जाएगा, नहीं ना। तो स्टूडेंट ही किसी भी टीचर को अप कर सकते, स्टूडेंट ही किसी टीचर को डाउन कर सकते। बेटा बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं, और आपकी दुआ और आपका सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहे आप और इसी तरह से दुआ भी करते रहे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में। रिवीजन ऑफ द डे 10। अच्छा, आज यहाँ एक लाइन लिखी भाई, देखो तुम्हारे लिए, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। अगर ये लाइन अच्छी लगी तो बेटे अभी इसे शेयर कर दो वीडियो को और लाइक कर दो, ठीक है। आ जाओ बेटा, पहला वर्ड इसमें कल हमने पढ़ा था बैरियर। क्या पढ़ा था हमने? बैरियर पढ़ा था बेटे। तो बैरियर क्या होता है? बाधा। बैरियर क्या होता है बेटे? बाधा। क्या होता है? बाधा। मतलब कोई सी ऐसी चीज जिसके हम इधर ना जा सके और उधर ना जा सके, बीच में कोई फेंस लगी हो या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बैरियर बोल देते हैं। इसके सिनोनिम जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप मेरे साथ साथ रिवाइज करना। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है बेटे? बाधा होता है। क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन बाधा होता है। हर्डल बाधा, हर्डल बाधा। जितनी बार मैं रिवाइज करूंगा उतनी बार आपको रिवाइज करना, क्लियर? हर्डल बाधा, हर्डल बाधा। हिंड्रेंस बाधा, हिंड्रेंस बाधा, हिंड्रेंस बाधा। इंपीडमेंट, इंपीडमेंट, इंपीडमेंट बाधा, इंपीडमेंट बाधा। ऑब्स्टेकल बाधा, ऑब्स्टेकल बाधा। इंटरप्ट, इंटरप्ट बाधा। इंटरप्ट क्या होता है बेटे? बाधा होता है। कॉम्प्लिकेशन, सब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रहे चीजों में। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है बेटे? रुकावट ही होता है, बाधा होता है, परेशानी होती है। कॉम्प्लिकेशन बाधा। फेंस, फेंस होती बाढ़ के खेत में, हम ये हमारा खेत है, ये तुम्हारा खेत है, बीच में एक बाढ़ लग जाती है, ठीक है, एक दीवार बना दी जाती है, एक बुनियाद बना दी जाती है, तो उसे क्या बोल देते हैं? हम फेंस बोल देते हैं। ब्लॉकेड, ब्लॉकेड भी हमारे क्या होते हैं? जो सीमेंटेड होते हैं, जो प्लास्टिक के होते हैं, लोहे के होते हैं, फेंस टाइप के, उसे क्या बोल देते हैं? हम ब्लॉकेड बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड ब्रीफ पढ़ा था हमने बेटे। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट। क्या होता है बेटे? शॉर्ट। कम शब्दों में पूरी जानकारी दे देना, कम शब्दों में पूरी जानकारी दे देना, उसे क्या बोलते हैं? हम ब्रीफ बोल देते हैं। या जो कम भाषा को यूज करता, कम शब्दों को यूज करता, हाँ और हूं में रिप्लाई देता, उसे हम क्या बोल देते हैं? ब्रीफ बोल देते हैं। कंसाइज बेस्ट सिनोनिम इसका बेटे, कंसाइज। कंप्रेस, कंसाइज, कंप्रेस, वीडियो को कंप्रेस कर लिया जाता है, किसी मटेरियल को कंप्रेस कर लिया जाता है। टर्स, टर्स होता कमी, किसी चीज में कमी कर दी जाती है। शॉर्ट पता ये छोटा कर देना। एब्रीविएट, छोटा कर देना। ये नदी बह रही सर, ये नदी बह रही और हमें यहाँ मार्केट में जाना है, घर हमारा यहाँ पर है, तो हम इस तरह से जाते हैं, लेकिन रास्ते में हमने क्या बना दिया? एक ब्रिज बना दिया, तो अभी इस तरह से जाएंगे या इस तरीके से जाएंगे? इस तरीके से जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा बेटे? इसे शॉर्ट कर लिया। एब्रीविएट, किलोमीटर को, किलोमीटर को, किलोमीटर को केम लिख दो। किलोमीटर को क्या लिख दिया हमने? केम लिख दिया। प्राइम मिनिस्टर को हमने पीएम लिख दिया। शब्दों का जो छोटा रूप है वो क्या कहलाता है? एब्रीविएट कहलाता है। सक्सेंट, छोटा करना, सक्सेंट होता है छोटा करना, कम करना। पिथी, कम मात्रा में करना, पिथी, कम मात्रा में करना। कंपैक्ट, किसी चीज को एडिट कर देना, कंपैक्ट, किसी चीज को एडिट कर देना। समरी, समरी मतलब यानी कि जैसे कोई एसे राइटिंग है, एसे राइटिंग, अब एसे से हम छोटे छोटे पॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे 3 घंटे की मूवी को हमने 3 मिनट में बता दिया कि मूवी कैसी थी, उसे हम क्या बोलेंगे बेटे? समरी बोलेंगे। प्रीसाइज बोल देंगे, उसे हम क्या बोल देंगे? प्रीसाइज बोल देंगे। बिजारे, बिजारे की स्पेलिंग याद रखना, BIZARR आता है, इसमें बच्चे लगा देते हैं ZZ। बिजारे होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है अजीब, विचित्र, बेढंगा। बिजारे क्या होता है? अजीब। सुनने में हो जाएगा स्ट्रेंज, ऑड,
स्ट्रेंज, ओड, पेक्यूलियर, एसेंट्रिक, वियर्ड। किसे बोलेंगे? वियर्ड। क्या बोलेंगे बेटे? वियर्ड। क्या बोलेंगे इसे? वियर्ड। अनयूजुअल, एबनॉर्मल, अनयूजुअल, एबनॉर्मल, सुनने में याद रखना स्ट्रेंज, सुनने में याद रखना ओड, सुनने में याद रखना अनयूजुअल, एबनॉर्मल, वियर्ड। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटे। आगे देखो, ब्लूम, ब्लूम नाउन भी होता है, ब्लूम वर्ब भी होता है। ब्लूम नाउन होगा तो इसका मतलब होगा फूल, ब्लूम नाउन होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेटे? फूल, जिसका मतलब क्या होगा? फ्लावर। क्या होगा? फ्लावर। और ब्लूम अगर वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा खिलना, ब्लूम अगर वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा खिलना। फूल का जो खिलता, फूल जो खिलता उसे क्या बोलते हैं? हम खिलना बोलते हैं। क्लियर? प्रोड्यूस फ्लावर्स, या टू ग्रो, चेंज, या बदलना, या ग्रो होना, बढ़ना, आगे बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ब्लोसम, ब्लोसम, ब्लोसम का मतलब क्या होता है? खिलना होता। फ्लावर का मतलब फूल, पता ही है। फ्लोरिश का मतलब होता फलना फूलना। क्या होता? फलना फूलना। स्प्राउट होता कली का खिलना, स्प्राउट होता बेटे कली का खिलना। प्रोस्पर, समृद्ध होना, आगे बढ़ना, मजबूत होना, फलना फूलना। ठीक है? थ्राइव, फलना फूलना ही होता है बेटे। ये भी आगे आ जाओ। बोस्ट, बोस्ट होता ढींगे हाँकना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लंबी लंबी फेंकते हैं, शेख ही मारते हैं। बोस्ट क्या होता है बेटे? शेख ही मारना, घमंड करना, लंबी लंबी फेंकना। ठीक है? फ्लॉन्ट, इसका सुनने में फ्लॉन्ट, एग्जाजरेट, एग्जाजरेट, बड़ा चढ़ा के बोलना। एग्जाजरेट क्या होता है? बड़ा चढ़ा के बोलना। शो ऑफ करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना। ग्लॉट, ग्लॉट, क्रो, काव काव करना। ओवर स्टेट, बड़ा चढ़ा के बोलना। ब्रूटल, ब्रूटल होता है बेटे निर्दयी, ब्रूटल होता निर्दयी, ब्रूटल होता निर्दयी, मतलब जिसे दर्द की टेंशन ना हो, सामने वाला मरे, कुछ भी हो जाए, बेदिल, जिसे बोल देते हैं हम क्रूअल। क्या बोल देते हैं? क्रूअल। सेवेज, सेवेज होता जंगली। क्या होता है बेटे? जंगली। बेरबेरिक और सेवेज, बेरबेरिक और सेवेज एक साथ मिलेंगे देखने को आपको। बेरबेरिक, सेवेज, क्रूअल होता। केलस, दयाहीन, केलस क्या होता है? जिसमें दया ना हो। हार्श होता कर्कश। रूथलेस, जिसमें यानी कि दर्द की जैसा हम किसी के दर्द हो रहा, जिसे बिल्कुल भी टेंशन ना हो, मर रहा मरने दो, इस तरह से रूथलेस। पिटीलेस, पिटीलेस ये भी निर्दयी होता है बेटे। क्या होता है? निर्दयी। मर्सीलेस, निर्दयी। रिलेंटलेस, निर्दयी। फियर्स, फियर्स क्या होता है बेटे? निर्दयी होता है, क्रूअल होता है। बेरबेरिक दोबारा आ गया, ये सब भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा बोरिंग। क्या आता है बेटे? बोरिंग। बोरिंग मतलब क्या होता है? उबाऊ। बोरिंग मतलब क्या होता है? उबाऊ। जो हमें यानी कि बिल्कुल उबा दे, जो हमें थका दे, उसे क्या बोलते हैं? हम बोरिंग बोल देते हैं। टेडियस, टेडियस का मतलब होता है फीका। टेडियस का मतलब होता है पीला, मतलब कोई चीज ऐसी जिसमें हमें मजा नहीं आ रहा, वो फीका फीका लग रहा है स्वाद। टेडियस। डल, डल, डल के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। डल का मतलब बुद्धू भी होता है। ठीक है? डल का मतलब क्या होता है? उबाऊ। इंसिपिड, बेस्वाद। इंसिपिड क्या होता है? बेस्वाद। जब किसी चीज में स्वाद नहीं आएगा तो वो मजा नहीं आता। बेनल, घिसा पिटा। बेनल क्या होता है बेटे? घिसा पिटा। मोनोटोनस, मोनोटोनस होता है उदासीन। टायरसम, थका हुआ, टायरसम थका हुआ। लाइवलेस, जिसकी जिंदगी में मजा ना हो वो क्या हो जाएगा? लाइवलेस हो जाएगा। अनइवेंटफुल, जिसकी जिंदगी में कोई शादी ना आए, जिसकी जिंदगी में कोई पार्टी वगैरह ना हो, वो क्या हो जाएगा? अनइवेंटफुल। और ऐसे लोग क्या होंगे? बेस्वाद होंगे, उबाऊ होंगे। नेक्स्ट देखो बीनीथ। बीनीथ होता प्रीपोजिशन। बीनीथ क्या होता है हमारा? प्रीपोजिशन। बीनीथ होता एडवर्ब भी। बीनीथ अगर प्रीपोजिशन है तो नीचे, और बीनीथ एडवर्ब है तो नीचे की ओर। बीनीथ प्रीपोजिशन है तो नीचे, और बीनीथ एडवर्ब है तो नीचे की ओर। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे बेटे? अंडरनीथ। क्या हो जाएगा बेटे? अंडरनीथ। डाउन हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। बिलो अच्छा वर्ड है। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब जब किसी इंसान के नीचे रह के काम करते हैं, बॉस के नीचे जो काम करना है, बॉस के नीचे जो काम करना, उसे क्या बोल देंगे? सबऑर्डिनेट। इन्फीरियर, नीचे दिखाना। इन्फीरियर क्या होता है? नीचा दिखाना। इन्फीरियर क्या होता है बेटे? नीचा दिखाना। लेसर, कम करना। लेसर क्या होता है बेटे? कम करना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ब्राइट। ब्राइट नॉर्मली बच्चा क्या जानता? ब्राइट का मतलब जानता चमकीला। ब्राइट का मतलब क्या समझता? चमक। चमक मतलब रोशनी से समझता, लेकिन ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है बेटे। ब्राइट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। देखो ये लिखा हमारा इंटेलिजेंट भी दे रखा है हमने, और शाइनिंग वाले सेंस में शाइनिंग भी दे रखा। तो शाइनिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लोसी। शाइनिंग या ग्लोसी। ग्लोसी होता है चमक। जो माइका होती है ना, माइका, ठीक है, उसे हम ग्लोसी माइका बोल देते हैं। जो व्हाइट बोर्ड जो होता है जिसपे हम लिखते हैं, वो ग्लोसी माइका। रेडिएंट, भड़कीला। जीनियस, होशियार होता, इंटेलिजेंट होता। शार्प, इंटेलिजेंट को दिखाएगा। ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट को दिखाएगा। ल्यूमिनस, रोशनी को दिखाएगा। यहीं से ल्यूमिनस का बैटरी भी आती है। ल्यूमिनस की क्या आती है? बैटरी आती है। ओकाया की भी बैटरी आती है, ल्यूमिनस की भी आती है, लिवगार्ड की भी आती है। लेकिन ल्यूमिनस वर्ड कहाँ से आया बेटे? रोशनी से ही आया है।
डेजलिंग चमक होता है, डेजलिंग क्या होता है? चमक होता है। ग्लोइंग तो चमक नहीं होता जितना आपका चेहरा चमक रहा है बेटे। नेक्स्ट वर्ड आता हमारा बेशफुल, नेक्स्ट वर्ड आता हमारा बेशफुल, बेशफुल, बेशरम इंसान, बेशफुल, बेशरम इंसान, बेशफुल। और बेशरम सारे कैसे होंगे? शर्मीले होंगे क्या? नहीं, बेशरम शर्मीला नहीं होता। बेशरम जो ना हमेशा कभी शर्मीला नहीं होगा, कहीं वो कुछ भी कर देगा, ठीक है। बेशफुल क्या होता है? शर्मीला। बेशफुल क्या होता है बेटे? शर्मीला। शाई, शाई, शाई क्या होगा? शर्मीला। डिफिडेंट संकोची, शर्मीला ही होता। डिफिडेंट क्या होता है? संकोची या शर्मीला। टिमिड, कायर। सर बात समझ में नहीं, शर्मीला और कायर में क्या फर्क है? जो किसी से बोलने में, बात करने में, घर आने जाने में शर्माए उसे शाई बोल देंगे, और जो लड़ने से शर्माए उसे कायर बोल देंगे, तो रहेगा तो शाई, शर्मीला, ठीक है। टिमिड, कायर कोई होता है, शर्मीला। रिजर्व जो अंतर्मुखी होता है, जो अपने आप में ही रहता है, किसी से खुल के नहीं बोलता, किसी के साथ नहीं बैठता, सोशल नहीं होता, उसे क्या बोल देंगे हम? रिजर्व बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रिजर्व। रेटिसेंट, रेटिसेंट, हाँ किसी ने अगर तुमसे मालूम कर लिया बेटे ठीक हो, तो हाँ ठीक है, लेकिन उल्टा भी मालूम नहीं करता तुम ठीक हो, नहीं, तो जो बिल्कुल ना के बराबर बोलता उसे क्या बोलते हैं? रेटिसेंट, अल्पभाषी बोल देते हैं। इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड अंतर्मुखी, जो अपने आप में खुश रहता वो भी शर्मीला ही होता। नर्वस, नर्वस जो कहीं जाके नर्वस हो जाए वो भी क्या होगा? हमारा शर्मीला होगा। ये हमारा डे 9 था, ठीक। ये टेस्ट के आंसर दिए थे। अच्छा इसे चलो करवा देते हैं। ब्रीफ, ब्रीफ क्या होता? संक्षिप्त होता, छोटा। तो इसका सिनोनिम कहाँ है भाई? इसका सिनोनिम हमारा कंसाइज, ये रहा, ठीक। मतलब ये लिख देते हैं हम 1 नंबर। ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, तो ये आ गया हमारा फ्लावर, 2 नंबर। बोरिंग, बोरिंग मत होता डल, डल इसमें कहाँ दिख रहा है बेटे? डल, इंसिपिड, उदास, ये 3 नंबर आ गया बेटे। ब्राइट होता चमकीला या इंटेलिजेंट, चमकीला इंटेलिजेंट दिख रहा है, ठीक है, आ गया 4था नंबर हमारा, क्लियर। बैरियर, बैरियर होता बाधा, बैरियर क्या होता है? बाधा, ये आ गया हमारा 5वां नंबर, हर्डल। बिजारे होता विचित्र, तो स्ट्रेंज आ गया हमारा ये, अच्छा 5वां नंबर, 6ठा नंबर आ गया। बोस्ट, बोस्ट होता डींगे हाँकना, बोस्ट क्या होता है? डींगे हाँकना, मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, ये हमारा बोस्ट का बिल्कुल इसके सामने हो गया बेटे, 7वां नंबर। बिनीत, बिनीत होता नीचे, बिनीत होता है नीचे, बिनीत होता है नीचे, ये आ गया हमारा बिनीत का 8वां नंबर। बेशफुल, शर्मीला, बेशफुल होता शर्मीला, बेशफुल होता शर्मीला, ये आ गया हमारा 9वां नंबर। ब्रूटल, ब्रूटल होता निर्दयी, ब्रूटल होता निर्दयी, ये किरवल हो गया हमारा, आ गया 10वां नंबर। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपके सबके आंसर सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। डे 11, डे 11, ठीक। पेन चेंज करते हैं। देखो 101 नंबर वर्ड पे आ गई, पता नहीं चला कितनी जल्दी 101 वर्ड। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे सर 10 ही वर्ड करवा रहे हो, तो सुन लो बेटे 10 वर्ड्स वो, और हर एक वर्ड के कम से कम ना तो 7 से लेके 8 सिनोनिम्स है, किसी के ज़्यादा भी किसी के कम भी है। एक ही दिन में तुम्हें लगभग 70-80 वर्ड्स प्लस मिल रहे, 70-80 वर्ड्स प्लस, हाँ। तो केवल 10 वर्ड तो मेन वर्ड है, बाकी जो उसके सिनोनिम से वो नहीं देखोगे क्या? देखो इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ। तो केवल 12 ही वर्ड या 10 वर्ड ही नहीं है बेटे, वर्ड्स तो बहुत सारे। अब आप इसको किस तरीके से ले रहे हो वो आप जानते हो, ठीक। मेरा काम है कराना, आपका काम है करना। और एक बात याद रखना हमेशा, वो स्टूडेंट जो रिवीजन नहीं करेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा बेटे। अगर आपको जॉब लेनी है, आपको सक्सेस होना किसी भी फील्ड में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिवीजन मैक्स डिवीजन, क्लियर। और जितनी बच्चा प्रैक्टिस करेगा, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे बन जाओगे, उतना अच्छा निखार आप में आएगा। विराट कोहली अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दे, क्या वो सेंचुरी लगा देगा? नहीं ना। विराट कोहली को किसी मैच में खेलने से पहले ना कई घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोनाल्डो को पता है ना, उसकी जो फिजिकल बॉडी है आज भी 24 ईयर ओल्ड है, ठीक। वो इतना प्रैक्टिस करता है, इतनी प्रैक्टिस करता है, इतनी प्रैक्टिस करता कि वो खुद बताता है कि भाई जितना मैं गेम खेलता हूँ ना, मैच में खेलता हूँ, इससे कई गुना प्रैक्टिस मेरी होती है। तो अगर आपको जॉब लेनी, सक्सेस होना, जॉब ही नहीं केवल सक्सेस होना, तो उस काम को प्रैक्टिस में ले आओ जिस काम में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, क्लियर। आ जाओ। ब्रिस्क, ब्रिस्क होता है एडजेक्टिव, क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव।
जिसका मतलब होता तेज। हिंदी में तो हमने क्या देख लिया, तेज। इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, क्यूग एंड फुल ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत जो फुर्तीला हो, एनर्जी से भरपूर हो, उसे हम क्या बोल देंगे, ब्रिस्क बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ब्रिस्क। तो इसके लिए मैं आगे लिख देता हूँ फुर्तीला। क्या बोल देंगे हम बेटे, फुर्तीला या तेज तर्रार। क्या बोल देंगे हम, तेज तर्रार। क्लियर। तो शीतल्स टोन, शीतल की जो टोन है ऑफ वॉइस, मतलब शीतल की वॉइस की जो टोन है इज ब्रिस्क। अब यहां पर दो चीज है, या तो क्विक है, तेज है, या फुल ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के साथ। जैसे मैंने बोला ये शब्द आपकी समझ में आ गया, तो ये क्या है, मेरी टोन फुल ऑफ एनर्जी है। क्या है बेटे, फुल ऑफ एनर्जी। इसी तरह से शीतल की टोन होगी, कोई शीतल बोल रही होगी, तो इसके लिए सुनने में आ जाएगा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक होता है ऊर्जावान। क्या होता है बेटे, ऊर्जावान। एनर्जेटिक होता है ऊर्जावान। अगर तुम ऊर्जावान हो तो बेटे शेयर कर दो इस वीडियो को। एनर्जेटिक क्या होता है, ऊर्जावान। क्लेवर, चालाक। क्लेवर क्या होता है बेटे, चालाक। कनिंग, होशियार होता है। एजाइल और निम्बल कई बार आ गया बेटे, दोनों एक साथ मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। एजाइल फुर्तीला, निम्बल क्या होता है, फुर्तीला। एजाइल फुर्तीला और निम्बल भी फुर्तीला। कैप्रिसियस, कैप्रिसियस तेज तर्रार होता। हेस्टी, जो जल्दीबाजी करने वाला होता, जल्दीबाजी करने वाला। क्विक, क्विक, क्विक मतलब जल्दी वाला, कि क्विक विटेड पर्सन, बहुत होशियार पर्सन है। ठीक है। एक्टिव, इसका एंटोनियम याद रखना बेटे, एंटोनियम में बच्चा फंस जाता है। एंटोनियम इसका क्या होता है, पैसिव होता है। क्या होता है बेटे, पैसिव होता। बच्चे ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ के आता तो सोचता एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक सिनोनिम है, एक्टिव और पैसिव सिनोनिम नहीं। एक्टिव और पैसिव हमेशा याद रखना ऑपोजिट होते हैं। पैसिव होता मंद, बिल्कुल ऐसे पड़ा, बिल्कुल डल, उसे कुछ पता नहीं, उससे कहते चल हिल जा, पानी लिया एक गिलास, ना जी मेरे अंदर तो जानी नहीं, तो वो पैसिव है। लाइवली, एनर्जेटिक, लाइवली एनर्जेटिक। स्विफ्ट, स्विफ्ट टिक जाए, एकदम से निकल जाए, एकदम से चीज आगे बढ़ जाए, उसे क्या बोलेंगे, स्विफ्ट। स्प्राइटली, तेज। स्प्राइटली क्या होता है, तेज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लंडर, एक बात याद रखना, ब्लंडर नाउन भी होता है, ब्लंडर वर्ब भी होता है। नाउन है तो गलती, और वर्ब है तो गलती करना। ब्लंडर नाउन भी होता है, ब्लंडर वर्ब भी होता है। नाउन है तो गलती और वर्ब है तो गलती करना। और एक बात याद रखो, हम कई बार यूज करते हैं बेटे, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक। तो मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे रसगुल्ले, ये बात सुन ले, ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज नहीं होगा। ब्लंडर भी गलती है और मिस्टेक भी गलती है, तो दो बार गलती गलती बोलना सही नहीं होगा। ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज नहीं करते, या तो केवल ब्लंडर बोलो या केवल मिस्टेक बोलो। नाउन देखो, ए केयरलेस और स्टूपिड मिस्टेक। ए केयरलेस, जब तुम काम करे तो तुम केयरलेस थे, मतलब यानी कि ध्यान नहीं रख रहे थे, या स्टूपिड वाली बातें कर रहे होंगे जब कोई काम कर रहे होंगे। तो शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। फाइनली अवेयर ऑफ द टेरिबल ब्लंडर शी हैड मेड, जब उसे एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो वो वहीं रुक गई। ठीक। वर्ब, टू मेक ए बिग मिस्टेक बिकॉज यू हैव बीन केयरलेस और स्टूपिड, तुमने गलती कर दी क्योंकि तुम केयरलेस थे, तुम स्टूपिड थे। क्लियर, ये वर्ब है। दे ब्लंडर, उन्होंने गलती कर दी। बेडली, वेन दे गेव हिम द जॉब, उन्होंने उसे जॉब देकर पूरी तरह से गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्लियर। सुनने में देखो, एरर, एरर नाउन होता है। एरर क्या होता है बेटे, नाउन। एर वर्ब होता है। एर क्या होता है बेटे, वर्ब। एर वर्ब होता है और एरर क्या होता है, नाउन। यहीं से हमारा एक सेंटेंस बनता है जो एग्जाम में आता है। टू एर इज ह्यूमन, टू एर इज ह्यूमन, इंसान गलतियों का पुतला है। मीनिंग लिख लेना, इंसान गलतियों का पुतला है। और ये टू एर यहाँ पर क्या है बेटे, इन्फिनेटिव। टू एर यहाँ पर क्या है बेटे, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव या जीरन हमेशा वर्ब कैसे लेते, सिंगुलर। वो लिख के दे सकता तुम्हें आर, ठीक है, वो लिख के दे सकता तुम्हें आर। याद रखना, हमेशा इन्फिनेटिव आ जाए, जीरन आ जाए, सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब सिंगुलर लेंगे। गूफ, गूफ क्या होता है, गूफ मतलब यानी कि इस तरह से बोल देते हैं कि होश में ना होना। गूफ मतलब यानी कि गलती कर देना। अचूक जिसे बोल देते, क्या बोल देते, अचूक। गूफ क्या हो जाता है बेटे, अचूक। फ्यास को भी अचूक ही होता। फॉल्ट तो तुम्हें पता है फॉल्ट क्या है, गलती क्या है। ओवरसाइट, ओवरसाइट क्या होता, अचूक होता। मिसस्टेप गलत कदम, मिसस्टेप गलत कदम, मिसस्टेप गलत कदम। मिसस्टेप क्या होता है बेटे, गलत कदम। लिख लेना, गलत कदम, गलत कदम उठाना, गलती कर देना। स्लिप हो जाना, स्लिप हो जाना, और स्लिप हो गए तो ये आपकी गलती है ना, ध्यान से चलना चाहिए था। बोरो अच्छा वर्ड है,
ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वोकेब के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोरो होता है वर्ब, उधार लेना। बोरो क्या होता है? उधार लेना। बोरो क्या होता है बेटे? उधार लेना। टू यूज समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स एंड दैट यू मस्ट गिव बैक टू समवन। ठीक है, देखो टू यूज समथिंग, कोई चीज यूज करना, दैट बिलोंग्स टू समवन, जो किसी से संबंधित है, समवन एल्स, एंड दैट यू मस्ट गिव बैक, ये याद रखना, यू मस्ट गिव बैक, यू मस्ट गिव बैक टू देन लेटर, टू देन लेटर, मतलब कोई चीज तुमने ले ली, वो हमने उधार ली, अगर वापस नहीं देनी तो वो तो हमने उधार नहीं ली, वो बोरो नहीं है, वो हमने टेक किया है। जब हमने किसी कोई चीज ली और वो हमें किसी टाइम पर लोक टाका देनी तो उसे बोलेंगे हम बोरो। क्या बोलेंगे? बोरो। एग्जाम्पल देखो, कैन आई बोरो, कैन आई बोरो, क्या मैं उधार ले सकता हूँ? योर पेन फॉर ए मिनट, फॉर ए मिनट, क्या कुछ मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए तुम्हारा पेन उधार ले सकता हूँ? सर ने बोला यस या नो। दूसरा देखो, यू आर अलाउड टू बोरो 6 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एट ए टाइम। यहां से हमें एक बात समझ में आ रही, इधर देखो, बोरो समथिंग फ्रॉम somebody या somewhere, मतलब कुछ लेना किसी से, सॉरी कुछ लेना किसी से या कहीं से। जैसे इसने क्या बोला, यू आर अलाउड, तुम्हें अलाउ किया जाता है, टू बोरो लेने के लिए 6 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्रॉम द मैन, फ्रॉम द लाइब्रेरियन, फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द वर्क, यानी कि वर्कशॉप, जहाँ से भी ले सकते हैं। एट ए टाइम, एक ही टाइम पे तुम्हें अलाउ किया जाता है 6 बुक लेने के लिए लाइब्रेरी से। तो सिनोनिम देखो, लोन ही तो होता है वो, एक्वायर होता प्राप्त करना। अच्छा, बोरो कर दे तो हम यूज भी तो कर रहे हैं उसे, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। डेप्ट एक कर्जा ही तो, वापस ही तो देनी बेटे। अडोप्ट हमने स्वीकारी तो करी वो बात, प्राप्त तो करी। ये इसके सारे के सारे सिनोनिम है। लोन हो जाएगा, एक्वायर हो जाएगा, यूज हो जाएगा, ऑब्टेन, डेप्ट और अडोप्ट। आगे बढ़ते बेटे, ब्रेव क्या होता है बेटे? एडजेक्टिव। ब्रेव क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव। ब्रेव का मतलब सब जानते हैं, बहादुर होता है, लेकिन इसका मतलब बहुत अच्छा भी होता है बेटे। ब्रेव का मतलब क्या होता है बेटे? साहसी। ब्रेव का मतलब क्या होता है बेटे? बहुत अच्छा। ब्रेव का मतलब क्या होता है बेटे? बहुत अच्छा। ठीक है। डीलिंग विद डेंजर के साथ डील करना, किसी खतरे के साथ डील करना, या पेन दर्द में डील करना किसी चीज को, डिफिकल्ट सिचुएशन में डील करना। विद करेज साहस के साथ, एंड कॉन्फिडेंस के साथ किसी चीज को डील करना, वो क्या कहलाएगा बेटे? ब्रेव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंसान ब्रेव कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी इज वेरी ब्रेव, वो बहुत ज्यादा साहसी है, वो बहुत ज्यादा बहादुर है। अगेंस्ट हर इनेमीज, अपने दुश्मनों के खिलाफ। लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है वेरी गुड। ब्रेव का मीनिंग एक और होता है, क्या होता है बेटे? वेरी गुड। डेस्पाइट आवर कैप्टन्स ब्रेव परफॉर्मेंस, हमारे कैप्टन के बहादुर परफॉर्मेंस के बावजूद भी या अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद भी, वी लॉस्ट 2-1, यानी कि 2-1 से हार गए। 2 मैच तो जीत गए लेकिन 1 मैच हार गए, सॉरी 1 मैच हम जीत गए और 2 मैच सामने वाला जीत गया। तो हमने केवल 1 मैच जीता, इसलिए हम क्या होगी बेटे? लॉस्ट होगी। हम इसे क्या होगी? लॉस्ट। वो क्या हो गया? विन हो गया। डेस्पाइट आवर कैप्टन्स ब्रेव परफॉर्मेंस। अच्छा, ब्रेव परफॉर्मेंस बहादुर परफॉर्मेंस या वेरी गुड परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस तो बहादुर नहीं होगा, गुड होगा। तो यहाँ ब्रेव का मतलब क्या निकल रहा है बेटे? वेरी गुड से निकल रहा। किससे निकल रहा है बेटे? यहाँ पर वेरी गुड से निकल रहा। एक बात याद रखना, अगर जब मीनिंग ना निकले करे ना तो मीनिंग लिख दिया करो वहां पर, इस ब्रेव की जगह वेरी गुड लिख के देख लेना। अब देखो, डेस्पाइट, याद रखना डेस्पाइट के बाद वो ऑफ लिख के देगा तो कट जाएगा, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा। लेकिन इसकी जगह हम इन स्पाइट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बेटे? इन स्पाइट लगा सकते हैं। और इन स्पाइट के बाद क्या आएगा? हमारा ऑफ आएगा। इन स्पाइट ऑफ या खाली डेस्पाइट आवर कैप्टन्स, हमारा जो कैप्टन का वेरी गुड परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस
उस परफॉर्मेंस की वजह से हम हार गए बेटे 2-1 से, हम हार गए बेटे 2-1 से। सिनोनिम देखो, करेजियस, करेजियस क्या होता है बेटे, बहादुरी होती है। करेजियस क्या होता है, बहादुरी होती है। वेलिएंट, बहादुर, वेलिएंट, बहादुर। इंटरपिड, एंट्रीपिड, एंट्रीपिड होता नीडर, क्या होता है बेटे, नीडर होता। डाउन टू लेस, डाउन टू लेस, नीडर ही होता है ये भी क्या होता है बेटे, बहादुर होता। बोल्ड मैंने बताया था तुम्हें, बोल्ड का मतलब क्या होता है बेटे, बहादुर होता। बोल्ड का मतलब क्या होता है, बहादुर। बोल्ड का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है। बोल्ड का मतलब डार्क भी होता है। फियरलेस, जो बेडर हो, नीडर हो। हेरोइक, नीडर, हेरोइक, हीरो कभी डरता है क्या, तभी तो हीरो बनता वो। हीरो कौन सा वाला, वो नहीं, फिल्मी हीरो। हीरो मतलब जैसे बहुत सारे हमारे हीरो है, ठीक है, जैसे कि आपके वीर अब्दुल हमीद, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, और बहुत सारे हैं, ठीक, बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद भी है भाई, ठीक है। डेयरिंग, गैलेंट, गैलेंट क्या होता है, बहादुर। गैलेंट क्या होता है, बहादुर। नेक्स्ट देखो बेटे, बिलीफ, बड़ा अच्छा वर्ड है बिलीफ। स्पेलिंग के मुआवजे से भी और वैसे भी, BE LIEF, 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 बोल दो एक बार, LIEF, BE LIEF। नाउन होता क्या होता है बेटे, नाउन। विश्वास होता क्या होता है बेटे, विश्वास। द फीलिंग दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू और एग्जिस्ट, ऐसी कोई फीलिंग जो 100% सच हो और वास्तव में अपने आप में रखती हो कुछ, ठीक है। द फीलिंग दैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू और एग्जिस्ट, जो हो वास्तव में, तो उसे क्या बोल देंगे, बिलीव बोल देंगे। आई एडमायर, आई एडमायर, मैं प्रशंसा करता हूँ। हिज पैशनेट, उसके पैशनेट, उसके जुनून वाले। बिलीव की याद रखना, बिलीव के साथ इन लगता, क्या लगता, बिलीव इन व्हाट ही इज डूइंग, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है उसके बिलीफ में। इन व्हाट ही इज डूइंग, जो वो कर रहा है, जो वो कर रहा है, मुझे उसके काम में विश्वास है, ठीक है। तो याद रखना बिलीव के साथ क्या आता है बेटे, इन आता। बिलीव वर्ब होती, बिलीव क्या होती है, वर्ब, BELIEVE, बिलीव क्या होती है, वर्ब। इसे याद करने का देखो, बी लाई, जो झूठ बोलता है उस पर यकीन नहीं होता, जो झूठ बोलता है उस पर यकीन नहीं होता। लाई मतलब झूठ बोलना, जो झूठ बोलता है, जो लाई बोलता है उस पर यकीन नहीं होता, तो किस पर होता, जो सच बोलेगा, बिलीव। कोलोकेशन याद रखना, ए फर्म या स्ट्रॉन्ग बिलीफ एक साथ मिलेगा, क्लोज टेस्ट में कई बार आता है। ए फर्म या स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ए फर्म या स्ट्रॉन्ग बिलीफ, ये कोलोकेशन एक साथ चलता। या ए मिस्टेकन या फॉल्स बिलीफ, ए मिस्टेकन या फॉल्स बिलीफ, ए मिस्टेकन या फॉल्स बिलीफ, ये दो कोलोकेशन याद रखना, ठीक है, क्लोज टेस्ट में मिल सकते हैं। बिलीफ आ रहा तो वहां पर फर्म आ रहा होगा, स्ट्रॉन्ग आ रहा होगा। बिलीफ आ रहा तो मिस्टेकन आ रहा होगा, फॉल्स आ रहा होगा। पैशनेट के साथ भी कोलोकेशन चलता है, पैशनेट के साथ भी क्या चलता है बेटे, कोलोकेशन चलता है इसका। सिनोनिम देखो, फेथ, फेथ क्या होता, सच्चाई होती। फेथ क्या होता, सच्चाई होती। ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस कब पैदा होता, जब अपने आप में ट्रस्ट हो। तुम्हें ट्रस्ट है कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना, तभी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप जाएगा बेटे। कॉन्फिडेंस होगा तो हमारा क्या होगा, ट्रस्ट मजबूत होगा। एश्योरेंस, एश्योर कर दो सर, दिलासा दे दो, एश्योर कर दो, पक्का बता दो, पक्का बता दो, यकीन करा दो, एश्योरेंस, यकीन करा दो, एश्योरेंस। नोशन, नोशन ये होता भावना होता। नोशन क्या होता बेटा, भावना होता, विश्वास की भावना। रिलायंस, रिलायंस कंपनी क्यों इतनी बड़ी हो गई, रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी क्यों हो गई, सर इसका यकीन था। रिलायंस नाम जो रखा धीरू भाई अंबानी ने यकीन पे ही रखा, रिलायंस मतलब यकीन, बिलीव। कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या होता है बेटे, यकीन ही होता है। कन्विक्शन क्या होता है, यकीन। अजम्पशन, अजम्पशन क्या होता, मान लो, भावना होती, लेकिन भावना भी तो तभी होती जब उस पर यकीन होता है। क्रीडेंस, क्रीडेंस का मतलब भी बेटे क्या होगा, फेथ होगा, यकीन होगा, विश्वास, ठीक है। आगे बढ़ते बेटे, नेक्स्ट वर्ड आता 106 नंबर, बिटर। बिटर, बिटर होता है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता कड़वा। क्या होता है बेटे, कड़वा। ये ज्यादातर तेजाब होता, तेजाब जो बैटरी होती, जैसे इसके अंदर एक बैटरी होती, इसके अंदर तो सेल पड़े, लेकिन एक बैटरी होती इस तरह की, इस पे 2 सेल होते ऊपर, ठीक है। इसे कभी जीप पे लगाना, तीखा जाएगा लगता, तो उसे बोलते बिटर, कड़वा टाइप का, ठीक है। करेला बिटर, तेजाबियत बिटर, कड़वा। लेकिन ये फीलिंग को भी दिखाता, फीलिंग एंग्री, गुस्सा हो जाना, किसी से गुस्से से बात करना, तो वो क्या हो जाएगा, बिटर बिहेवियर हो जाएगा। जेलस, किसी के साथ जेलस है, वो भी बिटर हो जाएगा। एंड अपसेट इंसान, तब भी बिटर हो जाएगा। बिकॉज, क्योंकि यू थिंक यू हैव बीन
ट्रीटेड अनफेयरली, जब तुम्हें लगे कि मुझे गलत ट्रीट किया जा रहा है, मेरे साथ गलत किया जा रहा है, तब इंसान क्या हो जाता है, बिटर हो जाता, कड़वा बन जाता। कहते नहीं, देखो इसे कड़वा करेला बन गया गुस्से में। हाँ, तो जब सामने वाले को ऐसा फील हो जाए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत किया जा रहा है, तब उस सामने वाला क्या बन जाएगा बेटे, बिटर बन जाएगा, कड़वा बन जाएगा। ही गेव मी ए बिटर लुक, उसने मुझे एक गुस्से वाले लुक दिखाया, उसने मुझे एक गुस्से वाली झलक दिखाई, गुस्से वाले नजरिए से देखा, इस तरह से दे सकते हैं। हार्श कर्कश होता है, हार्श क्या होता है, कर्कश। पंजेंट कड़वा, पंजेंट क्या होता है बेटे, कड़वा होता है। एस एक्रिड, एक्रिड 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 होता तेजाबियत, क्या होता तेजाब, तेजाबियत से होता। सोर कड़वा, सोर कड़वा, सोर क्या होता है, कड़वा। शार्प तेज होता है, शार्प क्या होता है, तेज। और जितने भी तेजाब होता, जितना भी तेजाब होता, जितना भी कड़वा टेस्ट होता, सब वो क्या दिखाते, तेज होते, शार्प होते, बहुत तेज लगते, तीखे लगते। सीवियर, सीवियर क्या होता, तेज। सीवियर का मतलब गंभीर भी होता, सीवियर का मतलब गंभीर भी होता। याद रखना, सीवियर के साथ पेन आता है, सीवियर के साथ क्या आता है, पेन, सीवियर पेन। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस होता कड़वा, एक्रीमोनियस क्या होता है बेटे, कड़वा। एसरबिक क्या होता है बेटे, कड़वा, एसरबिक क्या होता है, कड़वा। नेक्स्ट देखो, ब्लेंड, ब्लेंड, ब्लेंड होता वर्ब, ब्लेंड होता वर्ब, मिश्रण करना, मिलाना। पानी में शिकंजी बनानी है तो चीनी मिलानी पड़ेगी, नींबू मिलाना पड़ेगा, तो उस मिश्रण को क्या बोलेंगे हम, ब्लेंड। करने को भी क्या बोलेंगे, ब्लेंड। करने को क्या बोलेंगे हम, ब्लेंड। क्लियर। टू कंबाइन, देखो जोड़ देना, डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों को या दो से ज्यादा अलग अलग चीजों को, इन ए वे, एक ही तरीके से, दैट प्रोड्यूस, जो बना दे, एन इफेक्टिव और प्लेजेंट रिजल्ट, जो बना दे एक इफेक्टिव, प्रभावी और प्लेजेंट, अच्छा रिजल्ट बना दे। जैसे सर शिकंजी बनानी तो पानी लो, नींबू लो, चीनी लो और नमक भी डाल दो इसमें, ठीक है, जो आपको डालना, पुदीना वगैरह सब डाल दो और सब मिला के फिर देखो पियो, मजा आ जाएगा, प्लेजेंट बन जाएगा। रिजल्ट क्या निकलेगा बेटे, प्लेजेंट, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऑयल एंड, अच्छा 1 मिनट, ठीक। ऑयल, ऑयल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। डज नॉट ब्लेंड, मिक्स नहीं होता, ऑयल नहीं मिलता। विद वाटर, वाटर के साथ ऑयल मिला लो, कितना ही घुमा लो, कितना ही उसे मिक्सी में घुमा लो, कभी नहीं मिलेगा, टूट जाएगा ऑयल, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ऑयल नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लेंड के साथ विद भी आता, ब्लेंड के साथ क्या आता, विद भी आता। आगे हमारा इन भी आएगा। साइकोलॉजी एंड क्राइम, साइकोलॉजी एंड क्राइम टॉपिक के नाम ले ली इसने। साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से आती, पी साइकोलॉजी, पी साइकोलॉजी से याद रख लेना, पी साइकोलॉजी एंड क्राइम। ब्लेंड इन हर न्यू नोवेल, ब्लेंड हर इन न्यू नोवेल। ब्लेंड इनका मतलब यानी कि मिक्स है, एक कोई नोवेल है, उस नोवेल में क्या है, साइकोलॉजी भी है और क्राइम भी है, और उसमें क्या है, मिश्रित है। ब्लेंड है, उसमें क्या है बेटे, ब्लेंड इन। ब्लेंड इनका मतलब क्या है, मिश्रित होना। ब्लेंड इनका मतलब क्या है, मिश्रित होना। सिनोनिम देखो बेटे, मिक्स, मिक्स, मिक्स मतलब मिक्स करना, वर्ब। मिक्सचर नाउन हो गया, चटनी बन गई, शिकंजी बन गई, मिक्सचर बन गया। ठीक है, मिंगल, सर कल थे सिंगल, अब होगी मिंगल, कल था सिंगल, अब हो गया मिंगल, मतलब समझ गए ना, हाँ समझदार तो बहुत बेटे। ठीक है, मिंगल। अब बताओ कौन कौन है मिंगल, बता देना। यूनिट, सर अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो, हमने सब कुछ समूह में रख दिया, क्या बन गई, यूनिट बन गई, समूह बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक है, एलोए, एलोए दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन मिला के क्या बन जाता, H2O बन जाता। इसी तरह से एलोई होता, एलोई मतलब यानी कि दो धातुओं को बना दे, एक साथ मिला दे, दो धातुओं को मिलाकर एक साथ बना दे। ठीक है, सुनार लोग क्या करते हैं ना, सोने के अंदर कुछ ना कुछ कॉपर टाइप का या पीतल टाइप का मिलाते होंगे, ठीक, उसकी डेंसिटी, उसकी क्वालिटी को कम करने के लिए, तो वो क्या बन जाता है, एलोई बन जाता है। क्या बन जाता है, एलोई। कंबाइन कर दो सर, कंबाइन कर दो, जोड़ दो, कॉम्बिनेशन हो गया सर, संगठन बन गया। ठीक है, उसे क्या बोल देंगे हम, मिश्रण बोल देंगे। सर इसमें एक वर्ड और लिख लेना, कांग्रेस। क्या लिख देंगे बेटे, कांग्रेस। कांग्रेस क्या है बेटे, कांग्रेस का मतलब भी मिलना ही होता, कौन 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 साथ आएगा, कौन कौन साथ आएगा, कांग्रेस वर्ड का ही मतलब ये कौन कौन साथ आएगा। कौन का मतलब टुगेदर, ग्रेस का मतलब कदम रखना, साथ साथ कदम रखना, कांग्रेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। मर्ज कर देना, सर एक चीज है, इसको इसके मिला देना, मर्ज कर देना। फ्यूज कर देना, फ्यूज मतलब तुमने देखा होगा, देखो घर में जो लाइट होती है ना, तो उसमें एक ये लगा होता है, एक ये लगता, बीच में तार जोड़ देते हुए क्या हो जाता, फ्यूज हो जाता।
इंटीग्रेट होता मिलाना, एमलगामेट, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड एमलगामेट, मिलाना, एमलगामेट क्या होता मिलाना। कंपाउंड नाउन पढ़ा था, सब समझा देते हैं, ठीक है। कांग्रेस वर्ड लिख लेना भाई, मैंने मिटा दिया, दोबारा लिख देता हूं। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन होता है एक नाउन प्लस दो नाउन मिला के क्या बना दे बेटे, एक नाउन, इसे क्या बोल देते हैं हम, कंपाउंड नाउन बना देते हैं। जैसे मैंने बोला इंग्लिश प्लस टीचर, तो ये क्या बन गया बेटे, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर, क्लियर। तो इसे हमने क्या बोल दिया, कंपाउंड नाउन बोल दिया। आगे बढ़ते बेटे, बेरंग, 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 वैसे बेरंग पढ़ने से, बेरंग मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए। बेरन, बेरन क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव। बेरन, बेरन होता बंजर, बेरन होता बंजर। जितने भी बंजर है वो बंजर जमीन पे रहते हैं, ठीक है। एक बंजारा जाति भी होती, वो इधर उधर बेचारे घूमते रहते हैं। जो बेचारे गरीब है वो इधर उधर भटकते रहते हैं। क्यों भटकते, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। क्यों मेहनत नहीं करते, क्योंकि उन्हें शौक पड़ गया ना इधर उधर घूमने का, फ्री में मिल जाता उन्हें। लेकिन मेहनत करोगे तो खाओगे, कमा के खाओगे, कमाना सीखो बेटे, कमाना। बेरन होता है एडजेक्टिव, बंजर, बंजर मतलब उजड़ा, बंजर मतलब उजड़ा, बंजर मतलब क्या होता है बेटे, उजड़ा। नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के लिए अच्छा ना होना। क्या अच्छा नहीं होगी, कोई लैंड जमीन अच्छी नहीं होगी, और जमीन पे प्लांट नहीं आ रहे, पौधे नहीं आ रहे, फसल नहीं आ रही, क्रॉप्स नहीं आ रही, तो वो जमीन क्या होगी बेटे, बेरन होगी। या फ्रूट के लिए कोई पौधा अच्छा नहीं है, किसी पेड़ पे पौधे अच्छे, जमीन पे पेड़ आ गया, उस पेड़ पे फल नहीं आ रहा, तो पेड़ कैसा कहलाएगा, बेरन कहलाएगा, वो भी बंजर कहलाएगा। टू ग्रो, बढ़ने के लिए। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और एनिमल्स, बच्चे पैदा ना कर सके, चाहे वो औरत हो चाहे वो कोई जानवर हो, ठीक है। ऐसी लेडी जो बच्चे पैदा ना कर सके, ऐसा जानवर जो बच्चे को जन्म ना दे सके, वो क्या कहलाएगी, बेरन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे, बेरन कहलाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं, He prayed that his barren land would have crops one day. वो उसने दुआ करी कि एक दिन मेरी जो बेरन लैंड है, बेरन लैंड, ठीक है। यहाँ पर तुम बेरन लैंड जो है ना, लैंड ये जमीन के लिए आया, यहाँ पर तुम वाइफ भी लिख सकते हैं। जैसे कोई वाइफ है, होता है लेडीज में दिक्कत हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है, ऐसा नहीं, ये निगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी भी नहीं है, निगेटिविटी भी नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। देखो, किसी के बेबी होना नहीं होना ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है, लड़का होना लड़की होना ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो गिफ्टेड ईश्वर दे, जो गिफ्ट वो कर दे, बस उसको एक्सेप्ट करो और उसे लव करो। बच्चे दिल के सच्चे होते हैं भाई, ये सबके लिए प्यारे होते हैं, ठीक है। कोई जल्लाद ही होगा जो इनको प्यार ना करे। तो ही प्रेड दैट हिज बेरन लैंड वुड हैव क्रॉप्स वन डे, उसने दुआ करी कि एक दिन जरूर मेरे उस पर जमीन पर फसल पैदा होगी। हो सकता है किसी ने वाइफ लिख दिया तो वहां पर क्या है, बच्चे पैदा हो जाएंगे, यहाँ पर क्रॉप्स की जगह चिल्ड्रन लिख देना, ठीक है। सेंटेंस यही काम करेगा। इनफर्टाइल, देखो फर्टाइल होता उपजाऊ, इनफर्टाइल होता अनउपजाऊ, इसे अनउपजाऊ भी बोल सकते हैं बेटे। क्या बोल सकते हैं हम, अनउपजाऊ। क्या बोल सकते हैं बेटे, अनउपजाऊ, क्लियर। फर्टाइल होता उपजाऊ, इनफर्टाइल क्या होता अनउपजाऊ। प्रोडक्टिव होता है फायदेमंद, अनप्रोडक्टिव होता जो फायदेमंद ना हो। एरिड होता सूखा, एरिड क्या होता सूखा। स्टेराइल, स्टेराइल होता बंजर, स्टेराइल होता बांझ, ये भी लेडीज के लिए यूज होता है। स्टेराइल क्या होता है बेटे, बांझ। डेसोलेट, डेसोलेट होता सूखा। लाइफलेस, लाइफलेस होता सूखा। जेजून, याद रखना जून में क्या होती है, गर्मी से धरती सूख जाती है, और जब धरती सूख जाती है तो वो क्या बन जाती है, बंजर। क्या होती है, बंजर। जेजून बंजर। वेन, वेन, वेन होता व्यर्थ, वेन क्या होता है बेटे, व्यर्थ। देख लेना स्पेलिंग व्यर्थ की, ठीक है, गलत लिखिए आधा पे आएगा, ठीक है। व्यर्थ, वेन क्या होता है, व्यर्थ। नेक्स्ट देखो बेटे, ब्लंट, ब्लंट, ब्लंट होता हमारा एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता कुंद या मदबुद्धि, कुंद या मंद बुद्धि, कुंद या मंद बुद्धि। इसे देखते, कुंद मतलब क्या होता है, कुंद ये होता है बेटे नोकिला, जैसे ये इस तरह से, ठीक है। ये नाइफ है, ये कुंद, ये क्या है हमारी कुंद, नोक, ठीक है। नॉट शार्प और पॉइंटेड, नॉट मतलब सॉरी, ये नोक नहीं होगी, कुंद, ये होगी कुंद,
ये क्या है, कुंद। ठीक है। नॉट शार्प और पॉइंटेड, सेइंग और एक्सप्रेसिंग समथिंग इन ए वेरी डायरेक्ट वे दैट मे अपसेट सम पीपल। मतलब दो चीजें होती है देखो, एक तो प्लेन एरिया, क्या होता है, सपाट एरिया, उसे कुंद बोल देते हैं। दूसरी चीज कुछ लोगों के लिए भी जिसे बोल देते हैं मंदबुद्धि। मंदबुद्धि मतलब बोलना तो बोलना, कुछ भी बोल दिया, मुंह पे बोल दिया, भाई शर्म नहीं करी, ऐसे लोगों को क्या बोल देते हैं, ब्लंट बोल देते हैं। मतलब वो लोग दिल के तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं बोलने से पहले सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्लंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ब्लंट। देखो, अनीता वॉज हिट, अनीता वॉज हिट ओवर द हेड विद ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। अनीता को हिट किया गया था, ये पैसिव वॉइस है, ये क्या है, हिट, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटे, ये क्या है, हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अनीता को हिट किया था ओवर द हेड, उसके सर पर, विद ए ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई वस्तु होगी, कोई नाइफ वगैरह होगा जो बिल्कुल प्लेन होगा, कोई डंडा मान लो, प्लेन डंडा। ठीक, इस तरह से ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। और याद रखना, इंस्ट्रूमेंट जब भी आता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब वस्तु आती है, और वस्तु के साथ कुछ मारा जाता है तो वहाँ पर विद आएगा। अगर यहाँ पर तुमने बाय लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये पैसिव वॉइस है। बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, विद आएगा। जोया वॉज वेरी ब्लंट, जोया बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि है, लेकिन शी वॉज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। जब वो बोलती है ना तो सोचती नहीं कि सामने वाले को बुरा लगेगा या सही लगेगा, सिर्फ बोलना है तो बोलना ही है। ठीक, जोया वॉज वेरी ब्लंट बट शी वॉज ऑनेस्ट, लेकिन वो ईमानदार है। मतलब यहाँ पर क्या है, बेधड़ाम बोल दिया कुछ भी सामने वाले को, सोचा नहीं सामने वाला बुरा मानेगा या भला मानेगा, हमें नहीं पता। एजलेस, एजलेस, एजलेस होती है जिसकी नोक ना हो, जिसकी नोक ना हो। डल, डल मतलब मंदबुद्धि। एब्रप्ट, एब्रप्ट तेजी से, अचानक से। डायरेक्ट, अचानक से, तेजी से। प्लेन, सपाट बताया बेटे, सपाट चीज से हमारा प्लेन। फ्रैंक, फ्रैंक और कैंडिड, इसी को दिखाएगा, ब्लंट को, मंदबुद्धि को। जो साफ सुथरा बोल दे, सामने बोल दे, खुलेआम बोल दे, उसे क्या बोल देते हम, फ्रैंक और कैंडिड बोल देते हैं। लास्ट वर्ड देखो बेटे, इसे पढ़ेंगे बर्जन, इसे पढ़ेंगे हम बर्जन। क्या पढ़ेंगे बेटे, बर्जन। बर्जन, बर्जन होता वर्ब, तेजी से बढ़ना। बर्जन होता वर्ब, तेजी से बढ़ना, मतलब कोई चीज तेजी से, क्विकली डेवलप हो जाए। क्विकली क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। टू ग्रो और डेवलप क्विकली, टू ग्रो और डेवलप क्विकली। द मार्केट फॉर collectibles, the market for collectibles, the market for collectibles has burgeoned in recently years। जो कलेक्शन है ना, कलेक्शन तुमने देखा होगा, पुरानी चीजों का कलेक्शन करने का शौक होता है किसी को, उसकी जो मार्केट है एकदम से बढ़ गई। पुरानी चीजों के जो कलेक्शन की जो मार्केट है ना, वो एकदम से बढ़ गई। कलेक्टिबाइल्स क्या होता है, कलेक्टिबाइल्स मतलब जो पुरानी चीजें, एंटिक चीजें रखे होते हैं ना, जैसे किसी ने कोई पुराना ताला रख रखा, लोग, किसी ने पानदान रख रखा, किसी ने राजा महाराजा की तलवार रख रखी, किसी ने पुराने कॉइन्स रख रखे अपने पास। अब जब उनकी मार्केट एकदम से गिरो कर गई कि कोई सिक्का 25 पैसे का सिक्का कोई बिक रहा 1 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, इस तरह से। द मार्केट ऑफ कलेक्टिबाइल्स हैज बर्जन इन रिसेंट ईयर्स, इन रिसेंट ईयर्स मतलब यानी कि हाल ही में। तो सिनोनिम में हो जाएगा ग्रो, ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना। फ्लोरिश अभी आया था, फ्लोरिश फलना फूलना। थ्राइव फलना फूलना। एक्सपेंड विस्तार होना, एक्सपेंड होता विस्तार होना। प्रोस्पर समृद्ध होना, आगे बढ़ना, प्रोस्पर समृद्ध होना। डेवलप, डेवलप विस्तार होना। एक्सेलेट, एक्सेलेट होता तेज होना। एक्सेलेट क्या होता है बेटे, तेज होना। एस्केलेट क्या होता है बेटे, तेजा होना। नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट है। देखो भाई ये आपका है टेस्ट, सुन लो, मेरा काम यहां खत्म, मेरा काम कल होगा टेस्ट का। सभी बच्चे कमेंट में आंसर लिखे, ठीक है। सभी बच्चे क्या लिखेंगे बेटे, कमेंट में आंसर लिखेंगे। मुझे नहीं पता, मुझे कल पता चलेगा। क्लियर, कौन सा सही है कौन सा गलत है पता तो है, लेकिन बताऊंगा नहीं। सुनो, ये कहाँ से आए, ये आए तुम्हारे सिनोनिम से। कहाँ से आए, सिनोनिम से निकाले मैंने। तो आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, रुक जाओ यहाँ पर। जो बच्चे देखो, ये आपके पीडीएफ में ही है पीछे। अब यहाँ पर ईमानदारी, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी आपको दोनों को रखनी है।
एक बार वीडियो देखने के बाद आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ये नहीं कि पीछे को देख रहे हो बार बार फिर बाद में आंसर दे रहे हो। ये ईमानदारी आप जाने, आपकी ईमानदारी आप ही जानते हो, आपके दिल की बात आप ही जानते हो, मैं नहीं जान सकता। कोई भी इंसान किसी के दिल के अंदर घुसकर वो बात को नहीं समझ सकता उसके दिल में क्या चल रहा है। दिल के राज दिल ही जाने, दिल की बात दिल ही जाने। तो ईमानदारी रखना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। याद रखना, हमेशा ईमानदारी जो है ना हमेशा सक्सेस दिलाएगी आपको, हमेशा क्या दिलाएगी, सक्सेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।